जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईडीएम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया टू कैच टाटर। आखिर टू कैच टाटर का मतलब क्या होता है? तो इस सेंटेंस का मतलब होता है कि अपने से शक्तिशाली व्यक्ति से भिड़ना या फिर उसका मुकाबला करना। मान लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति से भिड़ रहे हैं या फिर उसका सामना कर रहे हैं जो आपसे अधिक शक्तिशाली है, तो ऐसे में वह व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे में ऑप्शन बी बिल्कुल से जवाब हो जाएगा, टू कैच ए डेंजरस पर्सन, यानी कि एक खतरनाक आदमी को पकड़ना। मान लीजिए कि आपसे अधिक शक्तिशाली होगा तो वह ऑटोमेटिक आपके लिए खतरनाक होगा, डेंजरस होगा। तो ऐसे में ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी और ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, यानी कि कुल्हाड़ी को पीसना। तो यहाँ पर समझिए आखिर इसका आइडियम क्या हो जाएगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए प्राइवेट एंड टू सर्व, यानी कि प्राइवेट एंड टू सर्व का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि किसी की सेवा करना। लेकिन सेवा क्यों करना? तो अपने फायदे के लिए, अपना पर्सनल चीज़ के लिए, यानी कि प्राइवेट फायदा के लिए, निजी स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा करना। यानी कि जब तक आपका फायदा नहीं होगा दूसरों की मदद नहीं कीजिएगा या फिर दूसरों की सेवा नहीं कीजिएगा। आपका यहाँ पर प्राइवेट फ़ायदा होना चाहिए, निजी फायदा होना चाहिए, तब जाके आप दूसरों की मदद करेंगे, सेवा करेंगे। तो उसी को कहा गया है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड या फिर ए प्राइवेट एंड टू सर्व। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पंक्तियों के बीच पढ़ना। तो हम पंक्तियों के बीच क्या पढ़ते हैं? तो छुपे हुए अर्थ को पढ़ते हैं। आखिर जो लाइन्स लिखा रहता है उसके मीनिंग को पढ़ते हैं, उसके अर्थ को पढ़ते हैं। आखिर वह सेंटेंस क्या कहना चाहता है ये हम यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टू फाइंड हाइडन मीनिंग्स इन समथिंग, यानी कि किसी भी वाक्य में जो छिपा हुआ अर्थ रहता है उसको यहाँ पर खोजना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं ए स्टॉर्म इन ए टी कप मीन्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो टी कप यानी कि जो चाय का प्याला है, स्टॉर्म यानी कि तूफान, जो चाय का प्याला है उसमें तूफान आ जाना। तो चाय का प्याला में अगर तूफान आ जाएगा तो इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ठीक वैसा ही इसका आइडियम भी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए स्मॉल प्रॉब्लम डेट इज एक्सट्राजरेटेड, यानी कि क्या इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि एक छोटी सी समस्या जिसको बढ़ा चढ़ाकर इतना बढ़ा देना कि यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर कर देना। तो एक छोटी समस्या जिसको कि बहुत ही बड़ा कर देना या फिर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कह देना। छोटी सी समस्या है, तिनका बराबर तो समस्या है, लेकिन इतना भयानक बढ़ा दिया कि वह बहुत बड़ा समस्या बन गया। तो उसी को कहा गया है ए स्टॉर्म इन ए टी कप। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं टर्न ए ब्लाइंड आई। तो टर्न ए ब्लाइंड आई का मतलब क्या होता है? यानी कि जो बंद आंखें हैं उसको चालू कर देना। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल से जवाब हो जाएगा, टू इग्नोर समथिंग डायलेबिलिटी। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि हम उस व्यक्ति को देख रहे हैं लेकिन फिर भी इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि देख कर भी अनदेखा करना। ऑप्शन ए बिल्कुल से जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि द लास्ट स्ट्रो मीन्स। आखिर इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा द लास्ट स्ट्रो का मतलब हो जाएगा आखिरी तिनका। तो इसका आइडियम हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द फाइनल प्रॉब्लम डेट मेक्स ए सिचुएशन अनबिरेबल। तो यहाँ पर देख सकते हैं द फाइनल प्रॉब्लम यानी कि आखिरी समस्या जो कि एक ऐसी स्थिति बना देती है जो कि असहनीय रहता है। यानी कि आखिरी समस्या जो कि एक ऐसी स्थिति बना देती है, एक ऐसा सिचुएशन बना देता है जो कि असहनीय लगता है, यानी कि सहने जैसा नहीं लगता है। तो उसी को हम कह सकते हैं कि द लास्ट स्ट्रो यानी कि आखिरी तिनका। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं किक द बकेट। तो किक द बकेट का मतलब क्या हो जाएगा?
यानी कि बकेट को लात मारना। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टू डाई, यानी कि मर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ऑन क्लाउड 9, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब होता है 9वें आसमान में होना। और 9वें आसमान पर कब होंगे हम? तो जब हम सबसे अधिक खुश होंगे, सबसे ज़्यादा जब खुश होंगे तब हम ऑन द क्लाउड यानी कि 9वें आसमान में होंगे, यानी कि 7वें आसमान में होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल से जवाब हो जाएगा एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश होना, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ए हार्ड नट टू क्रैक, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब देख सकते हैं यहाँ पर हार्ड नट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत अखरोट। नट का मतलब होता है अखरोट और क्रैक का मतलब होता है तोड़ना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत अखरोट को तोड़ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आइडियम? तो इसका आइडियम हो जाएगा ऑप्शन सी ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी कि कठिन समस्या है उसको यहाँ पर सुलझाना, उसको सॉल्व करना, ऑप्शन सी। क्योंकि जो अखरोट रहता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है, आसानी से नहीं टूटता है। ठीक वैसा ही अगर कठिन समस्या होगी तो वह आसानी से नहीं सुलझेगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो देख सकते हैं इसका मतलब हो जाएगा पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि एक ही बास्केट है उसमें सभी अंडे को रख दिए हैं, एक ही बास्केट में आप सभी अंडे को रख देते हैं। तो इसका आइडियम हो जाएगा टू इन्वेस्ट एवरीथिंग इन वन प्लेस, यानी कि एक ही जगह पर सभी चीज़ को यहाँ पर इन्वेस्ट कर देना, एक ही स्थान पर सभी चीज़ को इन्वेस्ट कर देना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि द बॉल इज इन योर कोर्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो जो बॉल है वह आपके पाले में है, आपके कोर्ट में है। तो यहाँ पर जैसा आप बॉल को करना चाहिएगा ठीक वैसा ही बॉल हो जाएगा। बॉल को जिधर लेना चाहिएगा दाएं लेना चाहिएगा, दाएं जाएगा, बाएं लेना चाहिएगा, बाएं जाएगा, ऊपर लेना चाहिएगा, ऊपर जाएगा, नीचे करना चाहिएगा तो नीचे होगा। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी बिल्कुल से जवाब हो जाएगा इट इज़ योर टर्न टू टेक एक्शन, यानी कि आपकी पारी है आपको एक्शन लेने का, कोई कार्य को करने का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इट इज योर टर्न टू टेक एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कट टू द चेस, तो कट टू द चेस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि डायरेक्ट मेन मुद्दे पर बात करना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल से जवाब हो जाएगा टू कम टू द मेन पॉइंट क्विकली, यानी बिना अनाप शनाप बके हुए बेकार का बात नहीं करना, डायरेक्ट मेन मुद्दे पर बात करना, यहाँ पर उसी को कहा गया है कट टू द चेस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि वॉक ऑन एग सेल्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो जो एग सेल्स होता है उसका मतलब होता है अंडे का छिलका, वही वॉक का मतलब होता है चलना। तो इसका आइडियम क्या हो जाएगा? तो इसका आइडियम हो जाएगा ऑप्शन सी टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से और डू, यानी कि आप सावधान रहिएगा कि आप क्या कह रहे हैं और क्या करते हैं। यानी कि आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है, ध्यान देना है कि आप क्या कहते हैं और क्या करते हैं। तो उसी को कहा गया है कि वॉक ऑन एग सेल्स, अंडे के छिलके पर चलना। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मेमोरी लाइक सीज, यानी कि जो मेमोरी है, जो याददाश्त है वह सीज यानी कि छलने की तरह है। तो जो आपकी मेमोरी है छलनी की तरह है। तो मान लीजिए कि कोई चीज़ उसमें डाला जा रहा है, तो छलनी में क्या होता है, कोई चीज़ को हम डालते हैं तो वह आर पार हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर मेमोरी में हम किसी चीज़ को याद करने के लिए कहेंगे तो वह आर पार हो जाएगा। तो हम ऐसे में क्या कहेंगे, तो ऐसे में कहेंगे कि उसका मेमोरी काफ़ी ज़्यादा पुअर है। तो देख सकते हैं पुअर मेमोरी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, तो इसका मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ही यहाँ पर हाथ है और एक ही पैर है। तो ऐसे में आप किसी को दीजिएगा तो नहीं दीजिएगा, आप उसी एक हाथ और उसी एक पैर से आप काम करते हैं। अगर वह भी दे दीजिएगा तो आप काम कैसे कीजिएगा। तो ऐसे में वह आपके लिए एक्सपेंसिव होगा, काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा। तो उसी को कहा गया है कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। तो देख सकते हैं इसका आइडियम हो जाएगा इज वेरी एक्सपेंसिव। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल से जवाब हो जाएगा इज वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महंगा होना।
अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि अंडर द वेदर। तो अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि आप तो स्वस्थ हैं लेकिन अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं, बीमार बीमार सा महसूस कर रहे हैं, या फिर शरीर में थकावट सा महसूस कर रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि कमजोरी महसूस कर रहे हैं, बीमारी जैसा महसूस कर रहे हैं, उसी को अंडर द वेदर कहा गया है। तो देख सकते हैं ऑप्शन भी बिल्कुल से जवाब हो जाएगा, फीलिंग सिक। उसका मतलब भी वही होता है, बीमार सा महसूस करना, अस्वस्थ महसूस करना। ऑप्शन भी बिल्कुल से जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह आइडिया पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूं जो कि आइडियम और प्रीपोजिशन से रिलेटेड प्लेलिस्ट है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।